Good morning, praise the Lord, shalom and salam to everybody, those who are again watching and listening us. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ढेर सारा परमेश्वर का अनुग्रह बोलता हूँ, आशीष उसकी आपके जीवनों पे बोलता हूँ। आज का जो खुदा का कलाम आपके सामने बांटने जा रहा हूँ, ये खुदावंद के एक बड़े फेवर को उन लोगों के ऊपर दर्शाती है जो खुदावंद के साथ चलते हैं। उसकी महान कृपा को, उसके महान अनुग्रह को मेरे और आपके जीवनों पे दर्शाती है। नीति वचन 24 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत, Proverbs 24 verse 15 and 16. I again have to share both of these verses together because when you will read them together, then you will be able to understand what the word of God is telling us. मैं आज फिर आपके साथ खुदा के इस कलाम को बांटना चाहता हूँ और दोनों आयतों को एक साथ रखूंगा ताकि आप समझ पाए कि ये आयतें या ये वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है। लिखा है, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नाश करने के लिए घात को ना बैठ। लिखा है, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नाश करने के लिए घात को ना बैठ और ना उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़। 16वीं आयत में कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। कितना खूबसूरत खुदावंद का वचन है और मुझे और आपको बता रहा है, कुछ सिखा रहा है। और इससे पहले कि मुझे और आपको कुछ आशीष की बात बताए जो मेरे और आपके हित के लिए है, हमारे दुश्मनों से बात कर रहा है, हमारे शत्रुओं से बात कर रहा है, दुष्टों से बात कर रहा है, उनसे बात कर रहा है जो एक धर्मी के जीवन के ऊपर घात लगा के बैठते हैं। खुदा का कलाम उससे बिल्कुल साफ कह रहा है कि धर्मी के घर की ओर घात लगा के मत बैठ। बहुत से दुष्ट ऐसे होते हैं जो धर्मियों के घर की ओर घात लगा के बैठते हैं। उनका काम, उनकी इच्छा धर्मी के घर को नाश करने की होती है। पर आपको मालूम खुदा का कलाम क्या उनको कह रहा है? दिस मैसेज इज फॉर दोस पीपल एंड लॉर्ड सेड, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। दुष्ट युक्ति बना सकते हैं, दुष्ट कार्य कर सकते हैं, पर खुदाबाप अपने जन को पड़ा नहीं रहने देता मुसीबत में। दुष्ट चाहे 7 बार भी गिरे या 1 बार भी गिरे या 10 बार भी गिरे, वो उठ नहीं पाएगा, क्योंकि ये खुदा के कलाम में लिखा है। आगे लिखा है, उसने कहा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। पर आपको मालूम है क्या कह रहा है? कह रहा है कि परंतु अगर धर्मी गिरे तो वो उसमें पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि धर्मी को उठाने वाला खुदावंद है। जो खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदाबाप उन्हें गिरे नहीं रहने देता और कोई भी युक्ति उनके विपरीत काम नहीं कर पाती। आइए खुदावंद का धन्यवाद करें इस खूबसूरत वचन के लिए, जिसने मेरे और आपके लिए एक प्रोटेक्शन की बात करी है। जो उसके वचन पे टिके रहते हैं, खड़े रहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं खुदावंद के साथ उनका जीवन निर्वाह हो। खुदाबाप कह रहा है वो उन्हें विपत्ति में पड़ा नहीं रहने देगा। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, इस दिन के लिए जो आपने दिखाया, और धन्यवाद आपके कलाम ने एक बड़ी तसल्ली दी है कि तू धर्मी को गिरे नहीं रहने देता। हमें मालूम है प्रभु, बहुत सी युक्तियां, बहुत से हथियार हमारी खिलाफत में बन तो सकते हैं, पर तू उन्हें प्रबल नहीं होने देता। आज का भी तेरा प्रभु ये वचन होने दे तेरे लोगों के लिए जो तेरे कलाम में जीते हैं, जो तेरे वचन में जीते हैं, जो तेरी धार्मिकता में जीते हैं। प्रभु, उनके लिए एक बड़ी आशा का कारण हो, बड़े उत्साह का कारण हो।
क्योंकि आपने अपने वचन में बोला है कि आप धर्मी को पड़े नहीं रहने देंगे। आपके वचन के लिए और आपके कलाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। क्या आप मेरे साथ मिलके ए हमारे बाप की दुआ बोलना चाहेंगे? आइए मैं और आप मिलके एक साथ बोलें। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे।